जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर विगत दिनों विशाल जयंती समारोह का आयोजन जीआईसी मैदान पर किया गया। समारोह का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू कावलेकर समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि हम सबके लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन संकल्प लेना होगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित न जाने कितने मंदिरों का निर्माण कराया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की भूमि पर सैन्य उत्पादन कितना श्रेष्ठ है, यह दुश्मन के कानों में गूंजता रहेगा। मैं भारतीय सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हमारी सेना ने दुश्मन को लोहे के चने चबाए और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि अब भारत बदल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने देश की अस्मिता और आस्था की रक्षा के लिए मुगलों द्वारा नष्ट मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। समाज जब भी राष्ट्र नायकों से प्रेरणा लेकर काम करता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता है। अहिल्याबाई ने शिल्पियों, महिलाओं, किसानों और भारत की विरासत को बचाने के लिए जो काम किया वो अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिला कल्याण को लखपति दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र, मंदिर के जीर्णोद्धार के काम उसी श्रृंखला की कड़ी है जो आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई रखा गया है और आगरा में भी अहिल्याबाई के नाम पर बड़ी परियोजना लाई जाएगी। भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है। लोक माता की 300वीं जयंती समारोह का ये महोत्सव। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर साहसी महिला थी। इतिहास में दो वीर महिलाओं रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई का जिक्र मिलता है। उन्होंने साहस के साथ राज किया और महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया। राज्यपाल ने कहा कि समाज बच्चों को शिक्षित बनाने पर ध्यान दे, यही अहिल्याबाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अहिल्याबाई होलकर को सनातन धर्म का प्रतीक बताया। विगत दिनों आगरा में पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति के तहत महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन फतेहाबाद मार्ग स्थित एसएनजे गोल्ड में किया गया। अहिल्याबाई होलकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने किया। कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट करने वाली महिलाओं और महिला सफाई मित्रों को प्रमाण पत्र धारक एवं उपहार आभूषण के रूप में सम्मानित किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि अहिल्याबाई ने संपूर्ण भारत में धर्म स्थलों के जीर्णोद्धार और निर्माण में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए कार्यों की परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है। आगरा में विगत दिनों फर्जी शस्त्र लाइसेंस के द्वारा अवैध हथियार और कारतूस की खरीद फरोख्त के हाई प्रोफाइल गैंग का एसटीएफ ने पर्दाफाश करते हुए 7 रसूखदार आरोपियों के खिलाफ थाना नाई की मंडी में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। शास्त्रीपुरम निवासी विशाल भारद्वाज द्वारा गोरखपुर मठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियार और कारतूस की खरीद फरोख्त किए जाने की शिकायती पत्र दिया गया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए एसटीएफ को जांच सौंपी गई। एसटीएफ द्वारा की गई जांच में सत्यता पाए जाने पर गैंग में शामिल लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज और आयुध अधिनियम के तहत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
भारत सरकार और रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में चयनित और पुनर्विकसित किए गए 103 स्टेशनों का विगत दिनों राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में आगरा में जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गयी। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का। बस्ती जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत 5वें दिन विक्रमजोत ब्लॉक के ग्राम चरथरी भट्ट, जैतापुर एवं थरौली बाबू में कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों को उन्नत एवं नवीन कृषि तकनीक से अवगत कराना है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता एवं आय में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम में जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतन शंकर ओझा, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आरवी सिंह तथा हरिओम मिश्रा ने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने कीट एवं रोग प्रबंधन, जैविक तथा प्राकृतिक खेती की विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किया। बस्ती जनपद में संभावित बाढ़ के दौरान बचाव एवं राहत कार्य के संचालन की कार्ययोजना तैयार किए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक के दौरान जिलाधिकारी रमेश गुप्ता ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि संबंधित बाढ़ के दौरान शासन के मंशा के अनुरूप बचाव एवं राहत कार्य के संचालन हेतु फुल प्रूफ कार्ययोजना तैयार की जाए। जिलाधिकारी ने शासी अभियंता बाढ़ दिनेश कुमार को निर्देश दिया कि तटबंधों की सुरक्षा हेतु संचालित कार्यों को बाढ़ से पूर्व प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए। बस्ती जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 जनपद में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा, जमीन का जल स्तर बढ़ाने और किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप उप घटक अंडर इन्वेस्टमेंट अंतर्गत वर्षा जल संचयन हेतु तालाब योजना के अंतर्गत भूमि संरक्षण व कृषि विभाग को 49 लघु तालाब खुदवाने हेतु लक्ष्य आवंटित है। उक्त जानकारी देते हुए भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजमंगल चौधरी ने बताया कि इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल agridarsan.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें। इस योजना हेतु अभ्यर्थी का चयन प्रथम आवक पृथक पावक के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेत तालाब निर्माण के लिए किसानों को 2 किस्तों में 52,500 रुपए का अनुदान विभाग देगा। किसानों को अपनी लागत से तालाब 22 से 20 मीटर लंबा चौड़ा और 3 मीटर गहरा खुदवाना होगा। मनरेगा गाइडलाइन में दिए गए व्यक्तिगत लाभार्थी चयन संबंधी निर्देश में दी गई है। 8 श्रेणी के अंतर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय एवं कृषि मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में जनपद के विकास खंड रुधौली के ग्राम सभा बखरिया में विकसित कृषि संकल्प अभियान योजना के अंतर्गत एक विशेष कृषि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकी योजनाओं एवं प्राकृतिक खेती की पद्धति से अवगत कराना है। कार्यक्रम के निरीक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी TM त्रिपाठी, अपर निदेशक कृषि उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी अशोक गौतम, उप कृषि निदेशक ने ग्राम सभा का भ्रमण किया। दोनों अधिकारियों ने खेतों और किसानों से सीधा संवाद स्थापित कर शासन द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी एवं उनके लाभों पर चर्चा की। बस्ती जिले में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर एक प्रबुद्ध समागम गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार विकसित भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर देश की 52 से अधिक राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया था, जिनमें से 42 पार्टियों ने इसका समर्थन किया, जबकि 13-14 पार्टियों ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि देश की अधिकांश जनता नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाए तो लगभग 4.5 लाख करोड़ की बचत हो सकती है, जो देश की GDP का लगभग 1.5% है। इस धनराशि से देश के विकास में नए अध्याय जोड़े जा सकते हैं। बस्ती जिले में ईद सहित आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई। साथ ही कुर्बानी को लेकर जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि त्योहारों को सौहार्दपूर्ण मनाने की अपील किया है। जिलाधिकारी रमेश गुप्ता ने बताया कि जो वेस्टेज वगैरह के लिए हमारे निकायों को निर्देश दिए गए हैं और अपने विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो बिजली पानी की व्यवस्था है उसको सुचारू रखें ताकि सारे त्यौहार सकुशल मनाए जा सकें। और बाकी हमारे सभी थानों पर तैयारी की गई। कोई भी प्रकार अगर इस प्रकार की होती है उससे त्वरित निपटने का पूरा मैकेनिज्म बना है।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।